जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि गुरु सत्ता का आशीर्वाद आप पर बरसता होगा। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी गायत्री मंत्र के चमत्कारिक लाभ के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें संतान प्राप्त नहीं हो रहे, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो संतान के लिए गायत्री मंत्र में कोई ऐसा उपाय है जिसको करके हम संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, हमारे घर में संतान की किलकारियाँ गूंज सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा विधान है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गायत्री मंत्र में ऐसे उपाय हैं, गायत्री मंत्र में ऐसा अचूक उपाय है जो आपको लाभ प्राप्त कराता है। और मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया है, मतलब कई लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया है और उन्हें इसका लाभ मिला है। और उन्हें एक नहीं, दो नहीं, कई संतानें हुई हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती थी। तो गायत्री मंत्र में ऐसे उपाय हैं जिनको भी संतान प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र के इस उपाय को करना है, उनके लिए मैं इसमें सारे उपाय बता रही हूँ, सारे विधि विधान बता रही हूँ। बस आपको बहुत ही निष्ठा से, श्रद्धा से और भाव युक्त होकर इसको करना है और जो भी बताया जा रहा है उन नियमों का पालन करना है। देखिए, जब आपको कुछ पाना होता है तो आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। तो यूं ही समझिए कि गायत्री मंत्र भी आपका एक परिश्रम है जो आपको परिश्रम का फल अवश्य देता है। तो बहुत ही निष्ठापूर्वक और बहुत ही लगन से, बहुत ही भाव से, सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास के साथ इसको कीजिएगा तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे तो इसका लाभ आपको शायद नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ, श्रद्धा और भाव के साथ आप इसको कीजिए, आपको इसका लाभ भरपूर मिलेगा। ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई लोगों को इसका चमत्कार प्राप्त करते हुए देखा है। तो आप इस विधि को, इस विधान को बहुत ही निष्ठा से कीजिए और पति पत्नी दोनों साथ में कीजिएगा तो इसका प्रभाव जल्दी मिलेगा, इसका फल जल्दी प्राप्त होगा और यह जल्दी फलित होता है। तो जो भी विधान है मैं उसे बताऊंगी, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और उसे कीजिएगा। किस प्रकार की गायत्री माता का ध्यान करना है, गायत्री में किस बीज मंत्र को जोड़ना है, कैसे गायत्री माता का ध्यान करना है, उन दिनों क्या भोजन करना है, किस चीज़ का त्याग करना है, कैसे वस्त्र पहनने, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो ये सारे विधान होते हैं, सारी विधियाँ होती हैं। इनको करके आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। आप इसको अवश्य कीजिएगा। और मैं आपको इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे अनुभव हुए हैं, हमने देखे हैं कई लोगों को इस तरह के चमत्कार प्राप्त करते हुए, इस तरह के लाभ प्राप्त करते हुए, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आगे मैं पूरे विधि विधान को बड़े ही स्पष्ट रूप में और बड़े ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। फिर भी ना समझ आए तो मुझे आप पूछ लीजिएगा, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी, पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगी। तो आइए आगे जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और इस वर्ष आशा है मेरी कि जो लोग भी इस लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु सत्ता उस पर अपनी कृपा बरसाए, माँ गायत्री अपनी कृपा बरसाए और आपको लाभ प्राप्त करें। चलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, आगे मैं बताती। जिनकी संतान नहीं होती या होकर मर जाती है, रोगी रहती है, गर्भपात हो जाता है, केवल कन्याएं होती हैं, तो इन कारणों से माता पिता को दुखी रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के दुखों से भगवती की कृपा द्वारा छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार की साधना में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित हो सके तो बहुत ही अच्छा है। एक पक्ष के द्वारा ही पूरा भार कंधे पर लिए जाने से आंशिक सफलता ही मिलती है। अब आपको किस प्रकार से इस पूजा को करनी है। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर साधना पर बैठें। नेत्र बंद करके श्वेत वस्त्राभूषण अलंकृत किशोर आयु वाली कमल पुष्प हाथ में धारण किए हुए गायत्री का ध्यान करें। यानी अभी जो हम गायत्री माता का चित्र देखते हैं वह लाल वस्त्रों में है, पर आपको जब संतान प्राप्ति के लिए साधना करनी है तो आपको श्वेत वस्त्र पहने हुए माँ गायत्री का ध्यान करना है। उनके हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो और वह किशोर आयु की हो, यानी कम आयु की दिखाई दे। अब आपको गायत्री की माला चंदन की माला से करनी है और गायत्री मंत्र के साथ जो बीज मंत्र लगाना है वह है यम।
यानी कि गायत्री मंत्र में आप जब संपुट लगाते हैं तो आपको यम मंत्र का उसमें उपयोग करना है। किस प्रकार से करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यम यम यम। यानी कि 3 बार आपको यम के बीज संपुट लगाने हैं और तब यह एक मंत्र पूरा होगा। इस प्रकार से आप ब्रह्म मुहूर्त में 1 या 3 माला या 5 माला अवश्य करें। जितनी ज़्यादा माला करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। तो आप कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में इसे अवश्य करें। अब इसके साथ एक और प्रक्रिया है, यानी कि प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ भी आप इस मंत्र को उपयोग करें। माला भी करें और साथ ही साथ आप माला भी करने के साथ प्राणायाम भी करें। आइए जानते हैं कि उस प्राणायाम में आपको किस विधि से प्राणायाम करना है। जो साधारण विधि से आप प्राणायाम करते हैं आपको वैसे नहीं करना है। ध्यानपूर्वक सुनिए। नासिका से सांस खींचते हुए पेड़ू तक ले जानी चाहिए। पेड़ू को जितना वायु से भरा जा सके भरना चाहिए। फिर सांस रोककर यम बीज संपुट गायत्री का कम से कम 1 अधिक से अधिक 3 बार जप करना चाहिए। यानी जब श्वास खींचते हैं और जब श्वास रोकते हैं तो आपको वही संपुट वाले मंत्र को पढ़ना है। या तो आप 1 बार पढ़िए या 3 बार पढ़िए। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतने समय में आपसे अगर 1 बार पढ़ा जाता है तो 1 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ा जाता है तो 3 बार पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? जैसे पहले बताया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यम यम यम। यह 1 बार हुआ। ऐसे आपको 3 मंत्र पढ़ने हैं। जब प्राणायाम में श्वास खींचने के बाद आप श्वास को रोकते हैं। इस प्रकार पेड़ू में गायत्री शक्ति का आकर्षण और ध्यान कराने वाला यह प्राणायाम 10 बार करना चाहिए। यानी यह एक प्रक्रिया हुई, श्वास लेना, श्वास रोकना, फिर श्वास छोड़ना, यह एक प्रक्रिया है। और एक प्रक्रिया में श्वास रोकते वक्त आप 1 या 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे यम संपुट के साथ और ऐसे आपका ये एक प्राणायाम पूरा होता है। तो ऐसे ही आपको 10 प्राणायाम पूरा करने हैं। तदंतर अपने वीर्य कोश या गर्भाशय में शुभ्र वर्ण ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यह साधना स्वस्थ, सुंदर, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान संतान उत्पन्न करने के लिए होता है। तो ये तो हो गई आपको माला करने की विधि मैंने बताई, आपको किस प्रकार की माँ गायत्री का ध्यान करना है, किस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। अब इसमें आप इन्हीं साधना के दिनों में आप रविवार के दिन चावल, दूध, दही आदि केवल श्वेत वस्तुओं का ही भोजन करें। यानी एक दिन जो साप्ताहिक उपवास होता है तो उन दिनों में आप एक दिन रविवार के दिन केवल श्वेत चीज़ों का ही सेवन करें। यानी अन्य दिन तो आप जो खाना चाहते हैं खाइए, परंतु रविवार के दिन केवल श्वेत वस्तु का ही आप भोजन करें, जो श्वेत दर्शाता हो या श्वेत रूप से बना हो, जैसे दूध, दही, चावल, ये जो श्वेत होते हैं केवल इनको खाइए। तो रविवार के दिन इसको कीजिए। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना हुई। कुछ पाने के लिए हमें परिश्रम करना होता है, तो आपको भी ये समझना है कि ये एक प्रकार से आपकी बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या के अंतर्गत आपको माँ गायत्री के ध्यान पूजन करने हैं और जिस प्रकार से बताया गया है इस प्रकार से करना है और इस प्रकार से कर कर माँ को प्रसन्न करना है और आपको अपना मनवांछित फल प्राप्त करना है। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ में आएगा आप फिर से पूछ लीजिएगा, हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। माँ गायत्री आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको अपना भरपूर आशीर्वाद दें। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।